किसान भाया हो, फसल भरपूर हो और पैदावार भी बढ़िया हो, सिर्फ इतना ही काफ़ी कौन है। आखिर में मुनाफो भी तो बढ़िया मिलना चाहिए। इसके लिए जो अपनी पैदावार है बिना आपा सहज और सुरक्षित भंडारण रखा, ताकि सही समय पर सही दाम आपा ने मिल सके। इसके लिए देखो, अनाज भंडारण आपा करा तो कुछ लापरवाही आपा बरता, बेमें बहुत सारो अनाज आपनो बर्बाद हो जाए। तो आओ आज आपा जानकारी लिया सुरक्षित अनाज भंडारण का वैज्ञानिक तरीका के बारे में। हमारे देश का अन्न उत्पादन लगभग 20 करोड़ टन तक पहुंच चुका है। तथापि हम अपने आप को अनाज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं कह सकते हैं। इसकी वजह है कि अन्न उत्पादन का 60 से 70% भाग कृषक स्तर पर भंडारित किया जाता है। 30 से 40% भाग किसान अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बाज़ार में बेच देता है। जो 60 से 70% अनाज किसान स्तर पर भंडारित किया जाता है, किसान के पास तकनीकी जानकारी नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वो आधुनिक भंडारण पात्रों का उपयोग कर सके, खरीद सके या निर्माण करवा सके। इस कारण से तकनीकी जानकारी के अभाव और आर्थिक अभावों के रहते किसान स्तर पर भंडारित अनाज में बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाती है। अन्न भंडारण के 5 सुनहरी नियम हैं, जिनके उपयोग से किसान लंबे समय तक अपने अनाज को सुरक्षित और संरक्षित रख सकता है। अनाज को भंडारण करने से पूर्व सुखा करके, साफ करके और ठंडा कर लेना चाहिए। तत्पश्चात अनाज को भंडारण करने से पहले जो भंडारण पात्र है उसको तैयार करना चाहिए। भंडारण पात्र या किसान स्तर पर जो कमरे हैं या प्रचलित भंडारण पात्र जो हैं, मिट्टी की कोठियां हैं, ओबरी हैं, बुखारी हैं, ड्राम हैं, इनकी पहले साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। तत्पश्चात भंडारित पात्र की जो दीवारों के अंदर कहीं दरारें मौजूद हैं, वहाँ सीमेंट इत्यादि भर करके इन दरारों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन दरारों के अंदर पहले से कीट मौजूद हो सकते हैं। नया अनाज जब किसान उसमें भरता है तो ये कीट पुनः उसमें पनप सकते हैं और भंडारित अनाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके पश्चात में भंडारण पात्र की दीवारों पर पुताई कर देनी चाहिए। यदि कच्चे मिट्टी के पात्र हैं, उनके ऊपर मिट्टी गारे से लिपाई कर देनी चाहिए। इसके पश्चात मेलाथियान 50% ईसी का 1:100 के पानी में घोल बना करके भंडारण पात्र की दीवारों, फर्श और छत के ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए। इस दवा के प्रयोग से जो पहले से कीट वहाँ मौजूद है वो समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात अनाज का भंडारण करना चाहिए। यदि अनाज खुले रूप में भंडारित करना है तो फर्श के ऊपर मोम जामे की चादर और दीवारों के सहारे से भी मोम जामे की चादर लगा करके अनाज को भंडारित करना चाहिए। यदि अनाज का भंडारण बोरियों में करना है तो अनाज की बोरियों को लकड़ी के तख्तों पर या मोम जामे की चादर पर दीवार और छत से हटाकर रखना चाहिए, जिससे कि उस भंडारित अनाज की बोरियों में नमी न पहुंच सके। इसके बाद अनाज का भंडारण किया जा सकता है। इस अनाज को शनै शनै देखते रहना चाहिए कि उसमें कहीं कीट वगैरह तो नहीं लगा है। यदि कहीं कीट संक्रमण दिखाई देता है तो उसके लिए प्रधुमकों का प्रयोग करना जरूरी है। प्रधुमकों में ईडीबी रसायन काफ़ी लाभकारी है, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। इस दवा का प्रयोग 3 मिलीलीटर प्रति क्विंटल की दर से करना चाहिए। इस रसायन के 3 मिलीलीटर, 6 मिलीलीटर और 10 मिलीलीटर की क्षमताओं के एम्प्यूल्स उपलब्ध होते हैं। पैकिंग सहित इन एम्प्यूल्स को भंडारित जो अनाज है भंडारण पात्रों में तोड़ करके उसको रख दिया जाता है और भंडारण पात्रों को 7 दिन के लिए अच्छी तरीके से वायुरुद्ध या वायुबंद कर दिया जाता है। और अगर अनाज की आवश्यकता है तो 7 दिन के बाद में इन भंडारण पात्रों को खोला जा सकता है। अनाज प्रयोग करने से पहले आधा घंटे तक उसको हवा लगने देनी चाहिए और उसके बाद अनाज का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से भंडारित अनाज के कीटों का नियंत्रण करने के लिए ईडीबी दवा से प्रधुमन काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। मेलाथियान, ईडीबी इनका इस्तेमाल करेंगे तो शायद अनाज फिर कभी ख़राब ना हो। इतना हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ऐसा, अगर ये नहीं करेंगे दवाओं का इस्तेमाल तो हमारा अनाज पहले की जैसे ख़राब हो जाएगा। भंडारण के दौरान चूहे अनाज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चूहों के द्वारा अनाज को खाकर उसमें मल मूत्र गिराकर, उसमें बाल गिराकर अन्न को दूषित कर दिया जाता है। इस प्रकार से चूहे अन्न की बहुत ज़्यादा बर्बादी करते हैं। चूहों के नियंत्रण करने के लिए
घर के चूहों का और खेतों के चूहों का नियंत्रण अलग अलग प्रकार से किया जाता है। घर के चूहों का नियंत्रण करने के लिए गोदाम को चूहा अवरुद्ध बनाना चाहिए। उसके लिए गोदाम घर के जो किवाड़ होते हैं उसके नीचे 4 इंच लोहे की पत्तियां लगा देने से चूहों के आवागमन के मार्ग बंद हो जाते हैं, जिससे चूहा भंडार घर तक पहुंचने में असक्षम हो जाता है। इसके अतिरिक्त भंडार घरों में स्थित पानी निकास के नालों पर लोहे इत्यादि की जाली लगा देने से चूहों के आवागमन के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं और चूहा गोदाम घरों तक प्रवेश नहीं कर पाता है। अनाज भंडारण करने के लिए घरों के अंदर व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि वहाँ साफ सफाई रहे और अनाज किसी बंद भंडारण पात्र में रहे। चूहों को यदि रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर वो रहेगा नहीं। फिर भी चूहों का संक्रमण यदि हो जाता है, कच्चे मकानों में जहाँ चूहे बिल कर दिया करते हैं, इन बिलों के अंदर कांच के टुकड़े भर देने चाहिए। कांच के टुकड़े भर करके उनके ऊपर से मिट्टी या सीमेंट की पुताई कर देनी चाहिए। चूहे दोबारा वहाँ पर बिल नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त अनाज और इनके संक्रमण को रोकने के लिए चूहों के द्वारा जो नुकसान पहुँचाया जाता है, उसके लिए चूहा नियंत्रण करने की विभिन्न विधियाँ बताई जाती हैं। उसके अंतर्गत जो रासायनिक विधियाँ हैं उसमें जिंक फास्फाइड का प्रयोग कारगर है। जिंक फास्फाइड के द्वारा चूहों का नियंत्रण करने के लिए सर्वप्रथम, क्योंकि चूहा एक शंकालु जीव है, उसकी शंका निवारण करने के लिए 2 दिन तक प्रलोभन चारा रखना चाहिए। प्रलोभन चारे में आटा, खाद्य तेल एवं शक्कर मिला करके मिट्टी के पात्रों में भंडार घर में या घरों के अंदर जहाँ छुपे हुए स्थान हैं, क्योंकि चूहा छुपे हुए स्थान पर बैठ करके खाना पसंद करता है, रखवा देने चाहिए। 2 दिन तक प्रलोभन चारा रखने के पश्चात में तीसरे दिन विषयुक्त चारे का इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक फास्फाइड काली दवा विषैला रसायन है, पाउडर फार्म में उपलब्ध होता है और इस रसायन को 2% का चारा बना करके जहाँ पूर्व में प्रलोभन चारा रखा गया था उन्हीं स्थानों पर शाम के समय रखना चाहिए। जिस दिन घर के अंदर दवा रखी जाए उस दिन खाने पीने के बर्तन ढक दिए जाएं, और क्योंकि चूहा जहाँ दवा खाता है उसके बाद में उसको प्यास लगती है, तो पानी इत्यादि के जितने भी बर्तन हैं घर में उनको ढक देना चाहिए। तथा घर के आंगन के बीच में एक टाट भिगो करके रख देना चाहिए। चूहा दवा खाने के पश्चात में उन्हें प्यास लगती है और पानी नहीं उपलब्ध होता है, जहां आपने आंगन के बीच में टाट रखा है वहां बैठ करके चूहा उस टाट को चूसता है और वहीं का वहीं मर जाता है। सुबह उठ करके मृत चूहों और बची हुई दवा को खेत में जा करके गड़वा देना चाहिए। तो घर के चूहों का नियंत्रण करने के लिए जिंक फास्फाइड के द्वारा ये कारगर विधि है। इसके अतिरिक्त एक एंटीकोगुलेंट नामक बहुखुराकी विष का प्रयोग भी घर के चूहों का नियंत्रण करने के लिए कारगर रसायन है। इस दवा का प्रयोग लगातार 6-7 दिन तक करना चाहिए। इस दवा का चारा आटे के अंदर शक्कर और खाद्य तेल मिला करके 5% का चारा बना करके छुपे हुए स्थानों पर मिट्टी के पात्रों में रखवाया जाता है। लगातार 6-7 दिन तक जब चूहे इसको खाते हैं और अच्छी संख्या में चूहों का नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के रसायन के प्रयोग से चूहों में शंका नहीं होती है और अच्छे परिणाम आते हैं चूहा नियंत्रण करने के। खेतों में चूहों का नियंत्रण करने के लिए पहले दिन खेतों के बिलों को बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि हर एक बिल में चूहा रहता नहीं। दूसरे दिन जो बिल खुले हुए मिले, इन बिलों में ALP नामक पैलेट्स से प्रधुमन करवाया जा सकता है। ALP की 0.6 ग्राम की 2-2 पैलेट्स हर एक बिल में डलवा करके चूहे के बिलों को मिट्टी से बंद करवा देना चाहिए, और जितने भी जीव इस दवा के प्रभाव से आएंगे वो सब के सब उसके अंदर बिलों के अंदर मर जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब खड़ी फसल है खेतों में, खड़ी फसल के अंदर चूहा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसके नियंत्रण करने के लिए जहाँ चूहों ने कटाई कर रखी है, साबुत अनाज मिट्टी के पात्रों में लेकर के उसमें सरसों का तेल या खाद्य तेल मिला करके उन अनाज के दानों को चिकना कर लेना चाहिए, और इस अनाज के दानों के ऊपर 2% का जिंक फास्फाइड का पाउडर डाल करके लकड़ी की सहायता से मिला करके जहाँ चूहे ने कटाई कर रखी है, नुकसान कर रखा है फसल में, शाम के समय रखवा देना चाहिए। दूसरे दिन सुबह मृत चूहों और बची हुई दवा को ज़मीन में गड़वा देना चाहिए।
इस प्रकार के प्रयोग से चूहों का नियंत्रण किया जा सकता है।